जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग माइनर एक्ट के अंतर्गत एक नया एक्ट देखेंगे जिसका नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे वेश्यालय क्या होता है, वेश्यावृत्ति क्या होता है, वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन क्या होते हैं। वेश्यावृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन, और इंग्लिश में इस अधिनियम को बोलते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके विषय में अंदर अध्ययन करेंगे कि इसमें किस देखेंगे बालक क्या होते हैं, अवैध किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है, इसको देखेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इस एक्ट में, इस अधिनियम के अंतर्गत ध्यान देने वाले, इसमें कोई चैप्टर की बात नहीं की गई है, इसमें किसी भी चैप्टर का प्रावधान नहीं है। ये अधिनियम अध्याय विहीन है। कैसा है? अध्याय विहीन। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में, दरोगा की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एक ना क्वेश्चन इस अधिनियम से आपको मिलना लगभग तय है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें किस किस विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें दंड का भी प्रावधान किस प्रकार से है और किसको अधिकार होता है कि वेश्यावृत्ति खत्म करने का। जैसा कि वेश्यावृत्ति किसे कहते हैं, तो हम इस एक लाइन में समझते हैं कि वेश्यावृत्ति एक ऐसा कार्य है, ऐसी गतिविधि है जिसमें पैसे के लिए यौन संबंध को पेशकश करते हैं। क्या करते हैं? यौन संबंध पेशकश करते हैं। इसमें महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की बात करता है। क्या? शारीरिक संबंध, जिसके बदले में क्या मिलता है? एक वेश्यावृत्ति एक प्रकार का क्या है? कारोबार है। कैसा कारोबार है? इसमें महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है और उसके बदले में क्या मिलता है? धन प्राप्ति होता है। तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं वेश्यावृत्ति एक प्रकार का कारोबार है जो धन के बदले किया जाता है, एवं शोषण किया जाता है। भारतवर्ष में, भारत जैसे देश में, भारत के कल्चर नहीं है, भारत के यहाँ संस्कृति नहीं कि शादी के बाहर, वैवाहिक जीवन के बाहर एवं संबंध बनाना नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। यहाँ लिखा है कि भारत में वैवाहिक संबंध के बाहर एवं संबंध नैतिक दृष्टि से नैतिक नहीं समझा जाता, नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, उचित नहीं मानता। वेश्यावृत्ति इंग्लिश में होता है प्रोस्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत। किंतु वेश्यावृत्ति क्या है? इसको नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता। यहाँ उचित क्या समझते? वैवाहिक जीवन में एवं शोषण, वैवाहिक जीवन में एवं संबंध एक उचित माना जाता है समाज की दृष्टि से। किंतु अगर ये गतिविधि शादी के बाहर, वैवाहिक जीवन के बाहर हो रही है, एवं संबंध शादी के बाहर होता है, ये सामाजिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता। ये निंदनीय कार्य है। कैसा कार्य? निंदा करने के योग्य है। किंतु दो वयस्कों के मध्य, अगर दो वयस्क जो 18 साल से ऊपर हैं उनके मध्य एवं संबंध स्थापित होता है, वो भी इच्छा के अनुसार, अगर इच्छा के अनुसार स्थापित होता है, तो ये एवं संबंध अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसे दंडनीय नहीं माना गया है। क्या है? इसे दंडनीय नहीं माना जाता है। बहुत विचित्र बात है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति का मूल कारण है, सबसे बड़ा मूल कारण है गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा कारण है, इसका आधार माना जाता है। अगर वेश्यावृत्ति होती है तो गरीबी, महिला जो होती है या लड़की मान लीजिए, गरीबी में पल बढ़कर अपने परिवार का अपना विकास नहीं कर पाती, तो उसको अलग अनिश्चित मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। जिससे एक मार्ग है, कुछ दलाल लोग मिल जाते हैं, उनको वेश्यालय भेज दी, लड़कियों को बहला फुसला कर
वैश्यालय भेज दिया जाए, उनसे अनैतिक कार्य कराए जाते हैं और उनको इस तरीके से गतिविधि में संलग्न कराया जाता है, जो कि समाज की दृष्टि से बहुत बड़ी, बहुत गंभीर समस्या है। और वेश्यावृत्ति गरीबी या शिक्षा इसका मूल कारण है। वेश्यावृत्ति और रेप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वेश्यावृत्ति और रेप में, रेप एक प्रकार क्या है, जबरदस्ती की सहमति के बगैर दो व्यक्तियों के मध्य सहमति के बगैर यौन संबंध स्थापित करना, वही रेप होता है। किंतु वेश्यावृत्ति में होता है कि लालचवश, कैसे लालचवश, पैसे के लिए, जीविका चलाने के लिए, उसके बदले में कुछ रकम मिल जाए, इसके लिए क्या होता है, देह का व्यापार होता है, देह को बेचना होता है, शरीर को क्या करना है, बेचना होता है, शरीर का शारीरिक शोषण कराया जाता है जिससे कुछ पैसे आ जाए और जीविका चल सके। एक बहुत बड़ी, एक बहुत गंभीर समस्या है और भारत में इसका मूल कारण है गरीबी। और इसीलिए ये अधिनियम लाया गया है 1956 का, अनैतिक व्यापार अधिनियम, जो नैतिकता की दृष्टि से व्यापार करना। आप लोग देखते होंगे कि सड़क के किनारे गरीब बेचारे पड़े रहते हैं, भिखारी पड़े रहते हैं कि बहुत खाने के लिए तंगी है, तो उनकी जो छोटी छोटी बच्चियाँ, महिलाएं होती हैं, दलाल के हाथों पड़ जाती हैं, तो उनको ऐसे मार्ग पे लिया जाता है, उनको उठा के उस जगह से वेश्यालय भेज दिया जाता है। अब ये एक प्रकार का अपराध है, संज्ञेय अपराध है। ऐसे व्यक्तियों को सजा का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया, दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो हम आगे इसको देखते हैं कि और आधार बनाएगी। इसको लाने के लिए क्या है, न्यूयॉर्क में सम्मेलन होता है और न्यूयॉर्क सम्मेलन के अधीन, और हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से कहता है प्रत्येक व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। किंतु किसी कारणवश उसको उस सुविधाएं नहीं उत्पन्न हो पाती जिससे उसके गरिमापूर्ण जीवन जी सके, और वो ऐसे मार्ग का चुनाव करती हैं जिससे समाज में उनको कलंकित कर सके, समाज में उनका उचित स्थान न हो, समाज उनको एक पापी की दृष्टि से देखे। इस तरीके की अनुच्छेद 23 ही कहता है, व्यापार से रोकता है, कहता है व्यापार से रोकता है। कहा जाता है मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव को बेचा नहीं जाता है, व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा, और ऐसे कामों के लिए वहाँ पे व्यापार नहीं किया जाएगा। तो हमारा संविधान भी इस पर प्रतिबंध लगाता है। किंतु एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अभी तो एक वेश्यावृत्ति जो है पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन इसके यह नियंत्रण लगाने के लिए बनाया गया है कि व्यक्तियों पर, वेश्यालयों पर नियंत्रण लगाया जा सके। किंतु ये खत्म हो पाना इतना सरल कार्य नहीं है, ये बहुत जटिल कार्य है। किंतु वो सभी प्रयास किए जाने चाहिए जो संभव हो सके वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे इस तरीके की गतिविधि को कंट्रोल किया जा सके, उसका ख़त्म किया जा सके, उसको उन्मूलन हो सके। आइए अब इस पर हम देखते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी, उसको देखते हैं। ये तो हुई नैतिकता की बात। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सभी कानून समान रूप से वेश्यालयों के कार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी होंगे। ये अधिनियम क्या कहता है, ये अधिनियम पूरी तरीके से खत्म तो कर नहीं पा रहा है। वेश्यावृत्ति जो होती है उसको तो प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति खत्म तो नहीं हो पा रहा है, किंतु नियंत्रण लगा सकता है, कुछ समय के लिए कंट्रोल तो कर सकता है। क्या होता है, नियंत्रण, कंट्रोल की बात करता है। आइए अब
अब हम इसको देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। इसमें देखिए हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रत्येक अधिनियम के, प्रत्येक एक्ट के जो सेक्शन 1 होता है, धारा 1 होती है, उसमें उसका नाम होता है। जैसे धारा 1 में क्या है, धारा 1 में लिखा गया है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम, नाम क्या होगा, अनैतिक व्यापार। इनमोरल ट्रैफिक, कैसा है, इनमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, नाम ही अगर धारा 1 में याद करिएगा। वैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते तो ये चीज़ें जान ही गए हैं कि धारा 1 में प्रत्येक एक्ट के क्या होते हैं, नाम होते हैं, और उसका किस क्षेत्र तक विस्तार होगा, विस्तार की बात करता है, किस क्षेत्र तक लागू होगा, संपूर्ण भारत में लागू होगा, ये बात करता है। धारा 2 क्या कहती है, धारा 2 में अमूमन देखते हैं परिभाषा है, धारा 2 में परिभाषा दी होती है, तो हम परिभाषा देखेंगे इस। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखें, परिभाषा में क्या क्या देखेंगे हम, परिभाषा में देखेंगे कुछ शब्द हैं, जैसे वैश्यावृत्ति क्या होता है, वैश्यालय क्या होता है, अवैश्य क्या होते हैं, बालक किसे कहते हैं, वैश्य क्या होता है, और उसमें देखेंगे सुधार गृह क्या होते हैं, इत्यादि शब्दों को हम एक एक करके देखते हैं। तो इसे हम देते हैं। परिभाषा, हम परिभाषा सेक्शन 2 देख रहे हैं। सेक्शन 2 में क्या होगा, परिभाषा। परिभाषा क्या है, हम परिभाषा में क्या देंगे, वैश्यावृत्ति क्या होगा, प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, वैश्यालय देखेंगे, बालक देखेंगे, वयस्क देखेंगे, अवैश्य और सुधार गृह। वैश्यावृत्ति क्या होता है, वैश्यावृत्ति किसी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए, किसी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए उसका एवं शोषण करने को वैश्यावृत्ति कहते हैं। यहाँ लिखा है परिभाषा, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक सेक्सुअल एब्यूज, इसे बोलते हैं सेक्सुअल एब्यूज, इसे बोलते हैं लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग करने को वैश्यावृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करना क्या कहलाता है, वैश्यावृत्ति कहलाता है, प्रोस्टिट्यूशन कहलाता है। इस एक ऐसा गतिविधि है, किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए यौन पेश करना, क्या करना, यौन पेश करना, यौन तो मतलब शारीरिक संबंध बनाना। कैसा कारोबार, एक प्रकार के कारोबार, वैश्यावृत्ति क्या है, एक प्रकार का कारोबार है जिससे जीविका चलता है। शारीरिक संबंध बनाकर उसके बदले में पैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसी को वैश्यावृत्ति बोलते हैं। वैश्यालय किसे कहते हैं, ऐसा मकान, ऐसा घर या फ्लैट स्थान या उस घर का, उस परिसर का किसी भाग में वाहन भी हो सकता है, ये सब क्या होंगे वैश्यालय के अंतर्गत। जहाँ पर क्या होता है, लैंगिक शोषण होता हो, उसे वैश्यालय बोलते हैं। किसी मकान, कमरा, फ्लैट, वाहन स्थान या उसके किसी एक भाग जिससे किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभ के लैंगिक शोषण किया जाए। कहने का तात्पर्य, किसी मकान है, वहाँ पे कोई व्यक्ति वैश्यालय चला रहा जहाँ पे लैंगिक शोषण होता है, उससे वैश्यालय में क्या होगा, पैसे प्राप्त होंगे। वैश्यालय चलेंगे तो वहाँ पे धन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसे कारोबार चलते रहेंगे तो धन का अर्जन करने के लिए वैश्यालय चलाए जाते हैं, धन का अर्जन होगा। इससे क्या होगा, जीविका चलाने के लिए किया जाता है। वैश्यालय की परिभाषा दी है, सेक्शन याद रखिएगा, यहाँ सेक्शन लिख दे रहे हैं। धारा 2A में वैश्यालय की परिभाषा दी है, और वैश्यावृत्ति की परिभाषा धारा 2F में दिया है। किसमें, 2F में याद रखिएगा। वैश्यावृत्ति समझ आ गया, वैश्यालय भी हो गया, जहाँ पे लैंगिक शोषण के लिए, ऐसा स्थान जहाँ लैंगिक शोषण होता हो
लेकिन शोषण के लिए बनाया गया हो, जहाँ वहाँ पे वेश्यावृत्ति हो, शारीरिक संबंध स्थापित होते हों, ऐसे वेश्यालय को, ऐसे स्थान को वेश्यालय कहते हैं। बालक किसे कहते हैं? बालक की परिभाषा यह है कि ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ऐसा लिखेंगे, जिसकी आयु जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। बालक किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम हो। वयस्क किसे कहेंगे? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। वयस्क किसे कहेंगे? जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक हो। उसे वयस्क कहते हैं, मेजर जिसे बोलते हैं। अवयस्क, माइनर किसे कहें बोलेंगे? माइनर जिसकी उम्र 16 साल से अधिक हो किंतु 18 साल से कम। यहां लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, जिसकी आयु, इससे दूसरे मार्कर से लिख देते हैं ताकि कुछ अलग दिखे। जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष से कम हो। अवयस्क किसे कहेंगे? जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक हो किंतु 18 वर्ष से कम हो। जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम हो, उसे बोलते हैं अवयस्क। ये गलत लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। एक है ये अब सही, अवयस्क। धारा 2, बालक की परिभाषा दी है 2, धारा 2 AA में, डबल ए में। वयस्क की परिभाषा दी है धारा 2 CA में, और अवयस्क की परिभाषा दी है धारा 2 CB में। सुधार गृह की परिभाषा दी है 2B में। सुधार गृह किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति को सुधार के लिए कि वहाँ पे ना जाए और वहाँ से लाकर सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ऐसा स्थान जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन जैसी गतिविधि, ऐसा स्थान जहाँ वेश्यावृत्ति जैसा कृत्य
में सुधार में सुधार के लिए बनाया जाता है, के लिए बनाया जाता है, जिसे सुधार गृह बोलते हैं। जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है लगातार और उस घटनाओं में संलग्न ना होगा, उस बच्चियों को, उस औरत को, उस महिला को वहाँ से लाकर सुधार गृह में डाल दिया जाता है कि वहाँ पे उनकी जो गतिविधि चल रही है, ऐसा कार्य कर रही हैं, वो यहाँ पर सुधार लाएंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, उनके आचरण में परिवर्तन लाया जाएगा, जिससे ऐसा कार्य वो दोबारा न कर सकें। उसे ही सुधार गृह कहा जाता है। यहाँ पे हम 4-5 शब्दों का जिक्र कर चुके हैं। बालक कौन होते हैं? जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। वयस्क जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हो। अवयस्क जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम। कहने का तात्पर्य है कि 16 साल से ज़्यादा मतलब 16 साल 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 17 साल या 17 साल 11 महीना कह सकते हैं कि वो अवयस्क होगा। 18 साल पूरा ना किया हो और 16 साल पूरा कर लिया हो, यही है। इन दोनों के बीच में इसे याद रखिएगा, एक 16 है, एक 18 है। इन्हीं के मध्य जो समय होगा, इन्हीं के मध्य जो भी समय होगा, या आप 16 प्लस कर लीजिए, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, जो भी कर लीजिए। यहाँ पे कह लीजिए कि इससे कम 17 साल 11 महीना तक व्यक्ति क्या होगा? अवयस्क होगा। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या कहा है? धारा 3 में क्या कहा? ऐसा वेश्यावृत्ति करना या कराना या उसके लिए किराए पे मकान देना कैसा दंडनीय है। इसके लिए सजा भी है, कितने 3 साल तक। धारा 3 देखते हैं आगे, इसे मिटा देते हैं। धारा 3 में जैसा कि उल्लेख किया गया, इसके अंतर्गत वेश्याघर कोई चलाता है या वेश्यावृत्ति बनाए रखता हो, वेश्यावृत्ति के लिए परिसर को किराए पे दिया हो। कोई घर है, कोई परिसर है, वेश्यावृत्ति जैसे आप लोग जानी गए, वेश्यावृत्ति होती क्या है? शारीरिक शोषण के लिए, पैसे के लाभ के लिए दिया, शरीर का व्यापार किया जाता है, कारोबार किया जाता है। किसके लिए? पैसे के लिए। उस पैसे को अगर इस तरीके से कोई अपने घर में वेश्यावृत्ति घर में चलाता है या किराए पे देता है, तो ऐसा करने पे वो दंड का भागीदार होगा, दंडनीय अपराध है। कैसा है? दंडनीय अपराध। अगर इसमें दोषी व्यक्ति पाया जाता है, दोष सिद्धि पहली बार में हो जाता है, तो 3 साल का कठोर कारावास होता है। दंड मिलेगा कितना? 3 वर्ष। यहाँ पे लिखे 2 बातें लिखनी है। एक, पहली बार प्रथम दोष सिद्धि लिखिएगा, इसे प्रथम दोष सिद्धि। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कृत्य या गतिविधि करता है, कोई कार्य इस तरीके से करता है, अगर वो पहली बार आरोपी होता है, उसके ऊपर वो आरोप सिद्ध हो जाता है, तो प्रथम बार में, पहली बार में उसे 3 साल का कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 2000 रुपया का जुर्माना, 2000 रुपये का जुर्माना। कोई व्यक्ति इस तरीके का वेश्यालय चलाता है, वेश्यावृत्ति कराता है या उसी में बना रहता है कि चलाने के लिए, तो उसको 3 साल की सजा और प्लस 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये पहली बार में। पहली दृष्टि में अगर वो आरोपी सिद्ध हो जाता है तो उसको 3 साल की सजा। अगर इस अपराध को पुनरावृत्ति करता है, ऐसा अपराध बार बार करता है, दोबारा भी करता है, तो उसे 5 साल का कम, यहाँ लिखेगा द्वितीय डाट करके लिख लीजिएगा, 5 वर्ष का कठोर कार्रवाई और पूरा टोटल वही बात 2000 रुपये। धारा 3 क्या कहता है? कोई व्यक्ति
वैश्यालय चलाता है या परिसर को भी किराए पे देता है या वेश्यावृत्ति बनाए रखता है, वेश्यावृत्ति का प्रचलन हो ही रहा है, तो अगर आरोप सिद्ध होता कि व्यक्ति अमुक व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त है, लगातार ऐसी घटना कर रहा, तो पहली बार उस दोषी में 3 साल की सजा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना दिया जा सकता। अगर यही घटनाएं बार बार करता, पुनरावृत्ति अब इस अपराध का आपराधिक गतिविधि का पुनरावृत्ति करता है, तो उसे 5 साल का कठोर सा कारावास, 2,000 रुपये। आगे धारा 4 देखते हैं। धारा 4 क्या कहते हैं? धारा 4 में वेश्यावृत्ति के लिए उपार्जन पर जीविका निर्वाहन, कहने का तात्पर्य धारा 4 यही कहता है कि ऐसा कार्य करता है जो अपनी उसे उपार्जन करता है, कमाई करता है, इस गतिविधि कराकर उसे जीविका निर्वाहन, अपनी जीविका चलाता है, भले घर का अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो इस तरीके की घटनाओं करता है, घटनाओं के लिए अगर कोई इस तरीके करता है या करवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, दंड मिलेगा। वो दंड का एक आपराधिक कृत्य करता है, उसे दंड का प्रावधान किया, अर्थात 18 साल के ऊपर की आयु, अगर कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है आयु, कोई व्यक्ति जो अपनी आजीविका के रूप में, आजीविका वही जीवन चलाने के लिए आजीविका के रूप में जानबूझकर वेश्यावृत्ति अपनाता है। कहने का तात्पर्य महिला हो या पुरुष 18 साल से ऊपर है, अगर वेश्यावृत्ति के जैसा कृत्य अपनाता है, जानबूझ कर अपनाता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, उस पैसे के बदले में पारिवारिक का जीवन सुख में रहेगा, परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है, जानबूझ कर 18 साल से ऊपर का मतलब वैश्य हो पूरी तरीके से करता है या आजीविका चलाने के लिए करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है कि उसे दंड कितने साल का होगा? 10 वर्ष का कठोर कारावास। अगर इस तरीके जानबूझ के कोई करता है, वेश्यावृत्ति करवाता है या जानबूझ कर संलिप्त हो जाता है, तो 10 साल का कठोर कारावास मिलेगा। आजीविका के लिए, ये कोई बहाना नहीं, आजीविका चलाने के लिए यही कार्य बचा था। संसार में बहुत प्रकार के कार्य हैं, जीविका चलाने के लिए व्यक्ति वो अपना सकता है, किंतु ऐसे निंदनीय कार्य जो नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है, समाज की दृष्टि नहीं सही है और ये विधि के अनुरूप भी ठीक नहीं है, विधि के अनुरूप भी उचित नहीं है। ऐसे कार्य को व्यक्ति भूखा मर जाए, गरीबी में पूरा काट ले, गरीबी में कट जाए, गरीबी मर भी जाए, लेकिन ऐसे कृत्य को नहीं अपनाना चाहिए कि ऐसे कृत्य निंदनीय है जो शरीर का व्यापार करे, देह का व्यापार करे, शरीर का शोषण करवाए। आइए धारा 4 होगी। धारा देखते हैं, धारा 5, एक धारा छूट गई है, धारा 5 हम देख लेते हैं। धारा 5 यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहीं ऊपर हम कहीं देख लेते हैं। धारा 5 यहाँ पे देखते हैं, यहीं कहीं देख लेते हैं। धारा 5 यहाँ देखिए, मिटा देते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 3 देख ही सके हैं, 3 देख ही चुके हैं, इसी को मिटा लेते हैं। हम धारा 5 देख लेते हैं कि धारा 5 छूट गया लिखने को। धारा 5 देख लेते हैं। कहने की धारा 5 में कहा गया है, धारा 5 देखेंगे। धारा 5 में कहा गया वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है। वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है। यहाँ 2 तरीके से होगा। एक सहमति, कोई व्यक्ति है, सहमति भी हो सकती है किसी व्यक्ति का कि उसको लालच दिया जाए कि आप ऐसा कार्य करेंगे तो इसके बदले में पैसा मिलेगा। किसी लड़की को, किसी महिला को पैसे के बदले पैसे दिए जाए कि
आप इस कार्य को शारीरिक शोषण कराना आपको है, इसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे, जो भी रकम हो, उसके बदले में वो लालच में वो चली जाती है महिला शारीरिक शोषण कराने के लिए, या वेश्यालय चली जाती है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर वो, यहाँ दो बात लगी, एक अगर सहमति से चली गई, सहमति है अगर महिला की, तो 7 वर्ष का सजा, 7 वर्ष का कारावास। अगर वो सहमति नहीं है तो उसे कितना होगा, सहमति नहीं है, असहमति होने पर, अगर असहमत नहीं है, जबरदस्ती लेके गया है, सहमति नहीं दिए, असहमति होने पर, असहमत अगर महिला तैयार नहीं है, जबरदस्ती उसे लिए गया, तो उससे 10 वर्ष की सजा लिख लीजिएगा, से जेल लिख लीजिएगा। धारा 5 ही कहते हैं वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंड का प्रावधान है। 2 तरीके से, या तो सहमति दे दे रही है महिला की हाँ वेश्यावृत्ति में संलग्न हो, उसकी मर्जी है, पैसे मिलेंगे, शारीरिक शोषण होने के उपरांत उसको उसके बदले में वो आर्थिक लाभ उसको मिलेगा। अगर इस तरीके से जबरदस्त सहमति भी देती तब भी अपराध है, अपराध होने पर 7 साल की सजा, अगर सहमति देती, अगर असहमति जबरदस्ती लेके जाते हैं तो 10 साल की सजा। तो आगे देखते हैं धारा, इसको 4 को भी मिटा देते, 4 तो देख ही लिए हैं क्या मतलब इसका। तो धारा 6 देख लेते हैं। धारा 6 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति कराने के लिए परिसर में निरुद्ध करने के लिए दंड का प्रावधान। कहने का तात्पर्य है, कोई वेश्यालय है, परिसर है, उसमें वेश्यावृत्ति हो रहा है और उसको, उस वेश्यावृत्ति को उसी में रखा है, उसे बंद करके रखा है, कहीं आने दिए नहीं दिया जा रहा, उसे निकलने का मौका नहीं दिया जाता है उस वेश्यालय से। दलाल जो उसके ऑनर मालिक वगैरह होते हैं, वो निकलने जो ये काम करवाते हैं उसमें छुपा के उसको बंद करके रखते हैं, कैदी बना के रखते हैं, उसमें ऐसा कार्य उससे करवाते हैं, तो क्या होगा, तो ये दंड का प्रावधान किया गया, दंड मिलेगा, दंड का प्रावधान किया गया, दंड मिलेगा, दंड होगा धारा 6 कहता है किसी वेश्यावृत्ति कोई परिसर में कराता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड होगा आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास से तात्पर्य है क्या वो पूरे जीवन जेल में रहेगा, ऐसा नहीं, पूरे जीवन नहीं, जैसे जैसे वो जेल में आजीवन तक, मजिस्ट्रेट तो फैसला सुना दिया, निर्णय दे दिया कि आजीवन कारावास हो चुका, व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा है, किंतु जब वो जितने दिन जेल में रहेगा तो उसकी गतिविधि पे नज़र रखी जाएगी, रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर उसके सज़ा में कमी भी की जा सकती है। कमी के तात्पर्य देखेगा, वहाँ रिपोर्ट जब तैयार होगा कि देखेगा गतिविधि में एक ऐसा कार्य करने में लगातार हार्स हो रहा, कमी आ रही, मतलब सुधार हो रहा व्यक्ति में, तो ऐसे घटा करे 14 वर्ष भी किया जा सकता है। क्या है, घटा के कितने 14 वर्ष तक भी सजा कर दी जाती है। तो धारा याद करके रखिएगा कि आजीवन कारावास। और इसी का धारा 4 यानी इम्पॉर्टेंट है, नोट रखेगा, धारा 6 सब क्लास 4 में इसमें कहा गया किसी महिला या लड़की को बंद करके, निरुद्ध करके रखा गया वैशाली में, किस लिए ऐसा आवेदन देते हैं, कोई लड़की को या महिला को परिसर में बंद करके रखा है, निरुद्ध करके रखा गया है, इसलिए क्योंकि अमुक व्यक्ति, जो व्यक्ति रखा है वो बोलता है ऐसा, मजिस्ट्रेट समझा अपना आवेदन देता है कि ये महिला अपनी हमसे पैसा ली है, हमसे अपना कोई आभूषण हुआ, कोई संपत्ति हो गिरवी रखी है और इसके बदले में हमसे पैसा ली है, और ये पैसे देने से मना करती है, ऐसे पैसे देने से मना करती है, इस कारण से इसको निरुद्ध करके रखा, बंद करके रखा गया है। तो ऐसे में उस महिला के ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा है कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कि ऐसा नहीं है कि कोई महिला है
और कोई व्यक्ति उससे पैसा उधार ली है, किसी व्यक्ति से वो पैसे उधार ली है, तो वो व्यक्ति आवेदन देता मजिस्ट्रेट में कि अमुक ये महिला पैसा ली हमसे और ये पैसा लौटा नहीं रही है। अब उस व्यक्ति के द्वारा उसके कोई आभूषण व कोई संपत्ति कब्जा कर ले रहा है या गिरवी कर ले रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर दंड का प्रावधान, महिला के लिए दंड के प्रावधान नहीं है। संपत्ति गिरवी रखना, उधार रखना, ये सब अलग की बात है, किंतु वेश्यालय में उसको रखना ये दंड का प्रावधान, दंडनीय कार्य है। तो ऐसा नहीं कर सकता व्यक्ति, उसका आभूषण, उसकी संपत्ति गिरवे नहीं रख सकता है। धारा 4 यही कहती है। वेश्यावृत्ति लोक स्थान पे अगर होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वेश्यावृत्ति लोक स्थान से मतलब तात्पर्य है सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल, होटल, धार्मिक स्थल, वेश्याघर या वेश्या परिसर अगर इसके आसपास वेश्यावृत्ति जैसी गतिविधि हो रही है तो यहाँ दंड का प्रावधान किया गया है दंड का प्रावधान किया गया है कि 7 साल का उसे सजा होगा। कितना? 7 साल कारावास। कोई व्यक्ति कोई वेश्यावृत्ति गृह चला रहा हो या वेश्यावृत्ति जैसे कृत्य कर रहा हो, लोक स्थान, सार्वजनिक स्थान जहाँ पे समाज का आवागमन है, जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, लोगों का चलन है आने जाने का, ऐसी यहाँ पे जो लोक नैतिकता के खिलाफ ऐसा कृत्य है, अगर ऐसी पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें कार्य हो रहे हैं, ऐसे गतिविधि हो रही है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष का उसको चलाने वाले को दंड, 7 वर्ष का कारावास होगा, उसे 7 साल की जेल होगी। धारा 8 बोलती है कि वेश्यावृत्ति का उद्देश्य क्या हो? याचना। वेश्यावृत्ति के लिए यहाँ है उद्देश्य क्या होगा? वेश्यावृत्ति के लिए याचना या इशारा करना। वेश्यावृत्ति के लिए उद्देश्य, किसी महिला का उद्देश्य क्या है? जैसे शहरों में ऐसा होता है कि जहाँ पे रेड लाइट जोन इसे बोलते हैं, जहाँ वेश्यावृत्ति का जैसा कार्य होता है वहाँ पे रेड लाइट जोन बोलते हैं। उस एरिया में अगर व्यक्ति चला जाता है तो महिलाओं की तरह बहुत संख्यक में महिलाएं होती हैं, बहुत संख्या में, तो वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को इशारा करते हैं, उसको वेश्यावृत्ति के लिए कहती हैं। तो अगर महिला ऐसा कृत्य करती है तो उसे 1 साल की सजा, दंड का प्रावधान किया गया है। दंड कितना होगा? 1 साल, महिला भी हो साल, प्लस 500 रुपये जुर्माना, ये लगाया जाएगा। कोई महिला इस तरीके से अगर कार्य करती है, वेश्यावृत्ति के लिए प्रोत्साहित करती है या वेश्यावृत्ति के लिए कहती है, किसी पुरुष से इशारा करती है, तो महिला के ऊपर 1 साल की सजा का कारावास होगा और 500 रुपये जुर्माना की बात करता है। धारा 17 क्या कहता है? धारा 17 कह रहा हूँ, धारा 14 कहता है कि वेश्यावृत्ति कैसा ऑफेंस है? वेश्यावृत्ति कैसा अपराध है? एक कॉग्निजेबल है। क्या है? कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है। इंग्लिश में से बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। धारा 15 कहता है बिना वारंट के तलाशी या गिरफ्तारी। किसी पुलिस अधिकारी को ये जानकारी मिल गया है कि अमुक
अमुक परिसर में वेश्यावृत्ति हो रहा है, वेश्यावृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पे संज्ञेय अपराध लिखा है, संज्ञेय अपराध कागजिबल ऑफेंस है, कागजिबल ऑफेंस है, कागजिबल ऑफेंस है। धारा 14 ही कहता है कागजिबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराध में जानते ही हैं कि संज्ञेय अपराध यहाँ लिखिएगा, संज्ञेय अपराध में व्यक्ति, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की या उस जगह की तलाश ले सकता है बिना वारंट के, कोई कारण नहीं बताना होता है। अमुक जगह से किसी स्थल से किसी सोर्सेस से उसको सूचना मिलती है तो वहाँ पे तलाशी करता है, गिरफ्तार कर सकता है, या वेश्यावृत्ति जो चला रहे हैं वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर सकता है, उसे भंग भी कर सकता है। धारा 16 कहता है एसआई से ऊपर के रैंक के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, यहाँ एसआई दरोगा के रैंक से दरोगा, उपनिरीक्षक अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी होगा, वो वेश्यावृत्ति जहाँ चल रहा है या जो महिलाएं वहाँ पे जबरदस्ती करा रहे हैं महिलाओं से वेश्यावृत्ति, उनको वहाँ से इतने उसके पास शक्ति है कि उस महिला या उस व्यक्ति को वहाँ से छुड़ा सकता है, इतना उसके पास अधिकार, वहाँ से उसे निकाल सकता है, उस महिला को वेश्यावृत्ति करने से छुटकारा दिला सकता है। धारा 16 यही कहती है। धारा देख लेते हैं, धारा 22 में कहा है विचारण, ट्रायल कहाँ होगा, सुनवाई कहाँ, ट्रायल कौन करेगा और कहाँ होगा? तो ट्रायल महानगर मजिस्ट्रेट करेगा या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। आज हम लोग का इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से जो कि एग्जाम में आएगी उसकी चर्चा हम लोग कर ही लिए हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।